Hello students, this is Vibha. A very good morning to all of you students. Today I am here with the rest part of the story. Name is The Voice of Our Consign. Chapter number 4 of class 7th. The book name is Milestone English Course Book. Class, I have already posted the part 1. You have to go through the firstly to watch the first video. After that you can get the second part easily, otherwise you will be confused the what the story is going on and what about the story is. So first of all you have to go through the video part 1. After that you can watch it, and so you can be able to understand the chapter. So let's start. I will just give you a review. There is a story about two friends, though those both are very close friends, and it is the story related to the rural areas. Here is a Jumman Sheikh and Algu Chaudhary. They both were friends, and there was something going on very smoothly, but Juman Sheikh has an aunt who was gave him some property and to look after of her till her death. But after some time the wife of Juman Sheikh will not treated the old lady very well. So she said that I need my allowance and I will cook food at my own. मतलब मैं आप मुझे मेरा अलाउंस दे दिया करिए और मैं अपने अपने आप से अलग रह लूँगी. मैं ऐसे बेइज्जती सह के और रोज़ मुझसे आप गलत बोलती हैं आपकी वाइफ, ऐसे में नहीं रह सकती. सो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ. यहाँ तक मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है. जुम्मन वॉज फ्यूरियस. जुम्मन जो है वो नाराज़ हो जाता है. वाई शुड आई गिव यू मंथली अलाउंस. वो कहता है कि मुझे मैं आपको क्यों दूँ मंथली अलाउंस. डू आई नीड नॉट फीड यू. क्या मैं आपको खिलाता नहीं हूँ. नॉट एंड क्लोथ यू. आपको क्लोथ नहीं दे रहा हूँ. एंड लुक आफ्टर योर नीड्स. और मैं आपकी जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी देखभाल नहीं कर रहा हूँ. सब कुछ तो मैं आपको दे रहा हूँ. क्यों आप ऐसा कह रही हैं कि आप मुझे अलग रहना है. ये क्योंकि उसको बिल्कुल पता ही नहीं था कि उसकी वाइफ क्या उसके जो ओल्ड लेडी के साथ में कैसा बिहेव कर रही है वो. ठीक है. यू वॉन्ट टू ह्यूमिलिएट अस इन फ्रंट ऑफ द कम्युनिटी. तो वो कहता है, जुम्मन से कहता है कि आप तो हमारी बिरादरी में बेइज्जती कराने वाली हो. मतलब कि कोई क्या कहेगा देख के कि ओल्ड लेडी को घर से निकाल दिया और वो अपना अलग बनाती खाती हैं. हम आराम से आपको रख रहे हैं, आप आराम से रहिए. क्यों ऐसा करना चाहती हैं. द अनफॉर्चुनेट ओल्ड लेडीज माइजरी कंटिन्यूड. फिर वही जो उस समय वो ओल्ड लेडी चुप हो जाती है, लेकिन उसकी परेशानियां कंटिन्यू बनी रही क्योंकि उसकी जुम्मन शेख की वाइफ का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल भी नहीं बदला. वो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो आंट को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी और वो ये चाहती थी कि मतलब मैं क्यों इनकी सेवा करती रहूँ. मतलब मुझे अननेसेसरी काम इनका एक्स्ट्रा करना पड़ता है. द आंट डिसाइडेड टू अप्रोच टू पंच. अब आंट ने देखा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई मुझे मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो वो पंचों के पास पहुंचती है. जो पंचायत के जो मेन हेड 5 पीपल होते हैं उनको पंच बोला जाता है. ठीक है. तो वो उन लोगों के पास पहुंचती है. फॉर द एंड टू इनजस्टिस शी वॉज सफरिंग इन जुम्मन शेख्स हाउस होल्ड. और वो किन से छुटकारा पाना चाहती थी कि जुम्मन शेख के यहाँ जो वो परेशानियाँ झेल रही थी वो उनसे मुक्ति चाहती थी कि मुझे कैसे भी यहाँ से निकालो और मैं ताकि मैं यहाँ पे फ्रीली यहाँ पर रह पाऊँ और मैं अपनी जो मेरी बकाया ज़िंदगी है उसको अच्छे से स्पेंड कर पाऊँ. जुम्मन वॉज नॉट परटर्ब मीन्स होता है क्लास अपसेट. जुम्मन जो है वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं था. क्यों. एट दिस इन फैक्ट ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट that the people of the village liked him and would be on his side rather than listen to an old women's renting means होता है स्पीकिंग इन अ लाउड एंड एंग्री वे. कि जो वो जो गुस्से से ये जो सबके सामने चीख चीख के बता रही हैं कि ये लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और ये और वो. तो जुम्मन से इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा था कि अरे मेरी तो बहुत अच्छी रेपुटेशन है गांव में, सभी लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं और कोई भी इनकी ओल्ड लेडी की जो आवाज़ जो है वो नहीं सुनेगी. सबको लगेगा ये गलत कह रही हैं क्योंकि मैं मुझे तो सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता था. जुम्मन शेख को अपनी वाइफ का जो बिहेवियर था वो नहीं समझ में आ रहा था कि वो उनके साथ इल ट्रीट करती है, इस वजह से जो ओल्ड लेडी हैं वो ऐसा कर रही हैं. सो इन फैक्ट ही वॉज सीक्रेटली प्लीज्ड. बल्कि वो अंदर अंदर खुश था कि अरे कुछ नहीं होगा मेरा, तुम जाओ जहाँ जाना है, तुम पंचों से शिकायत करो, किसी से भी करो, सब मेरे फेवर में. आई एम सिक ऑफ दीज डेली क्वेरल्स ही टोल्ड हिज वाइफ. उसने अपनी वाइफ से कहा कि मैं ये ना रोज़ रोज़ के तुम लोगों के झगड़ों से ना तंग आ चुका हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये जो आप तुम दोनों की बॉन्डिंग नहीं बन रही है और उसकी वजह से मुझे अननेसेसरी ये चीज़ें सुननी सहनी पड़ रही हैं. ठीक है. सो देखते हैं आगे क्या होता है.
देन द ओल्ड लेडी अप्रोच्ड द विलेजर्स। अब जो ओल्ड लेडी थी वो विलेजर्स के पास पहुंच जाती है टू नरेट हर वोज, अपनी दुखों को बताने के लिए, और अपना इंटरवेंशन मीन्स एक्ट ऑफ कमिंग बिटवीन पीपल टू कंट्रोल द सिचुएशन। और वो कहती है कि आप लोगों की मुझे मदद की ज़रूरत है, आप लोग अगर बीच में नहीं आएंगे तो मैं ऐसी परेशान रहूँगी। और वो क्या कहती है कि मुझे अब पंचों का सहारा चाहिए, सब लोग मेरा न्याय करके दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, वो लोग मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं रखते हैं। वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स जाके गाँव में सबको बताना स्टार्ट करती हैं। फिर क्या होता है, सम गेव हर पेशेंस, सबने कहा कि भाई धीरज रखो, कोई बात नहीं, ऐसा घर परिवार में तो होता रहता है। एंड सिंपैथेटिक हियरिंग, कुछ लोगों ने तो ध्यान से भाई सुनी उसकी बातें, मतलब मन से, और कह दिया कि भाई संभालो, कोई बात नहीं, बुढ़ापे में यही सब होता है, नॉर्मल तरीके से। वाइल सम एडवाइज हर टू मेक इट अप विद जुम्मन्स वाइफ, और कुछ लोगों ने कह दिया कि भाई जुम्मन की वाइफ से बना के रखो, वो कोई बात नहीं, बहू है, अगर आपसे कुछ कह रही हैं, ये है वो है, मतलब सबने अपने अपने अकॉर्डिंग उसको एडवाइस देना स्टार्ट कर दिया। शी ड्रू लिटिल सोलेस, उसको थोड़ा सा कंफर्ट तो मिला, चलो ठीक है सब कह रहे हैं मान लेती हूँ, सच एडवाइस कुछ हद तक उसको अच्छा लगा, उसने कोशिश भी की मानने की, लेकिन एट लास्ट लेकिन अंत में क्या हुआ, टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड शी केम टू अलगू चौधरी। फिर वो अंत में उसी के फ्रेंड जुम्मन शेख का जो फ्रेंड था अलगू चौधरी, उनके पास आती हैं एंड रिक्वेस्टेड हिम टू अटेंड द पंचायत। और वहाँ आप उससे कहती है कि तुम चल के पंचायत को ज्वाइन करो, क्योंकि कोई मेरी बात वहाँ सुन नहीं रहा है, मेरे साथ कुछ भी न्याय मेरे साथ नहीं, मुझे जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, और कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। ही वॉज uncomfortable and reluctant at first and said that he would rather not take a direct part in the proceeding as Jumman was his close friend। वो बहुत uncomfortable हो जाता कि भाई मैं कैसे जाऊँ, मैं नहीं जा सकता उसमें, वहाँ तो ये जो केस है जो वो ये तो मेरे ही क्लोज फ्रेंड जुम्मन का है, वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं कैसे डायरेक्टली जाके उसमें आपकी तरफ से हिस्सा ले लूँ, मेरी उससे भी बात ख़राब हो जाएगी। तो पहले तो वो हेसिटेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मना करता है कि भाई मैं नहीं जा सकता, आपकी लड़ाई है और मैं उसके अगेंस्ट वैसे भी नहीं जा सकता क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। द आंट केप्ट साइलेंट फॉर अ वाइल, आंट थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती हैं। देन आस्क्ड अलगू, फिर वो अलगू से पूछती हैं, वुड यू रेदर रिमेन साइलेंट एंड सी इनजस्टिस डन, बोले क्या तुम चुप रहोगे और तुम ऐसे ही मेरे साथ अन्याय होता देखते रहोगे। इज़ योर फ्रेंडशिप मोर प्राइज्ड देन ऑनेस्टी, वो कहती है कि तुम्हारी जो दोस्ती है, क्या वो फ्रेंडशिप है वो ईमानदारी से कहीं ज़्यादा बड़ी हो गई है, मतलब उसका तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है तुम्हारी। देखिए प्राइज्ड मीन्स होता है वैल्यू, हाईली वैल्यूड, तो वो कहते हैं कि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि तुम अपनी फ्रेंडशिप के सामने मतलब कुछ भी गलत होने दोगे। ठीक है, वो एक तरीके से उसको उसकी कंसाइन को, मतलब उसकी अंतरात्मा को हिट करती है एक तरीके से। देन शी हैड एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन अलगू एंड हिज कंसाइन वॉज स्टायर्ड। जब उसने ओल्ड लेडी ने ये वर्ड बोले तो उसकी कंसाइन जो है वो पूरी, वो स्टायर्ड मीन्स होते हैं हिल जाना, मतलब बहुत बुरी तरह उसको लगा कि या ये बात तो इन्होंने बिल्कुल ठीक की कि अगर फ्रेंड है तो क्या मैं गलत होता देखता रहूँ कि ओल्ड लेडी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो ये मैं कैसे देख सकता हूँ। फाइनली शी नॉक्ड द डोर ऑफ द पंच, अंत में वो जाकर पंचों का दरवाज़ा खटखटाती है कि भाई आपको अब मेरा डिसीज़न करवाना पड़ेगा, आप गांव के हैं, हेड हैं, आपकी बात सुनी जाती है तो आप ही लोग मेरे साथ जस्टिस करवाएंगे। द पंचायत इज़ अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पंचायत होती है वो गांव में, मतलब रूरल एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन, सारी व्यवस्था वही लोग देखते हैं। वेयर द इलेक्टेड एंड और सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विलेज टेक डिसीजंस फॉर डेवलपमेंट एंड डे टू डे running of the village, even when there are disputed in the village, the villagers approach to the पंचायत फॉर इमीडिएट रेमेडियल मेजर्स। वो कह रहे हैं कि गांव में भाई कहाँ पे क्या चीज़, पानी की कमी है, नालियाँ ठीक नहीं है, गंदगी है, इन सारी चीज़ों की डेवलपमेंट की भी टेक केयर वही करते हैं पंचायत के लोग मिलके। वहाँ पे उन लोगों को लोग अपने जो मतलब बहुत अच्छे लोग होते हैं या जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं कि भाई आप हमारे पंच हैं, चुनाव कर लिया जाता है उनका। गांव में कभी भी कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, कोई भी मतलब ऐसा मैटर अफेयर होते हैं वहाँ पे कि जिसमें न्याय देना हो या मतलब सब आपस में लड़ाइयाँ हो जाए, तो उसको सबको का सॉल्यूशन सिर्फ पंचायत ही करती थी। वो रेमेडियल मेजर्स निकालती थी कि क्या इसका समाधान हो सकता है। ठीक है, ऑन द अपॉइंटेड डे, वो कहते हैं जिस दिन, फिर भाई पंचों ने जिस दिन निश्चित किया कि भाई ठीक है चलो 5 तारीख को आपकी सुनवाई होगी, तो अपॉइंटेड डे द विलेजर्स असेंबल्ड, सारे गांव में वहाँ इकट्ठे हुए अंडर द ट्री टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स। वहाँ पे उसकी लेडी की बात सुनने के लिए सभी लोग खड़े हुए, वहाँ पंचायत के लोग बैठे और वो सारे गाँव वाले भी। द ओल्ड लेडी मेड हर अपील, ओल्ड लेडी ने अपनी अपील करना स्टार्ट किया कि भाई अपनी बातें उसने कहना शुरू की कि जुम्मन
इज़ माई सिस्टर सन की जुम्मन मेरी बहन का बेटा है। आई ट्रस्टेड हिम मैंने उस पर भरोसा किया। गिफ्टेड हिम माई प्रॉपर्टी मैंने उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी। एंड नाउ ही रिफ्यूज टू टेक लुक आफ्टर मी अब वो मेरी देखभाल करने से मना कर रहा है। आई एम अ पुअर विडो एंड द पंचायत इज़ द माई ओनली होप। वो कहती है कि मैं एक गरीब हूँ, विडो हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है और मैं अब पंचायत के पास सिर्फ मेरी आखिरी उम्मीद जो है वो पंचायत से है कि पंचायत ही मेरा कोई फ़ैसला कर सकती है। ठीक है। As the defendant was given the option to propose one person as the punch। ठीक है, फिर वो क्या हुआ, जो डिफेंडेंट पार्टी थी वो कहते हैं ना भाई आपकी तरफ से कोई कुछ कहना चाहता हो तो वो बताए। ठीक है भाई, अब स्टार्ट हो गई प्रोसीडिंग। क्या हुआ देखते हैं। रामधन मिश्रा हु नर्स्ड अ गर्ज अगेंस्ट जुम्मन। रामधन मिश्रा जो थे वो किसकी तरफ से लड़ रहे थे, मतलब किसकी तरफ से वकालत एक तरीके से बोलते हैं इसको, कर रहे थे जुम्मन मियाँ की तरफ से। ठीक है। नाउ aroused and asked जुम्मन to appoint a person of his choice as head punch। ठीक है, अब जो है उसने पूछा कि जुम्मन से कि आप अपनी तरफ से कोई हेड पंच को चुन लीजिए कि किसको रखना चाहिए। वंस द पंचायत हैज़ पास्ड इट्स जजमेंट यू मस्ट अबाइड बाई इट ही सैड। उन्होंने कहा कि अगर पंचायत ने एक बार अपना फैसला दे दिया फिर आप अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाओगे। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी तरफ से लड़े या कोई अपनी बात कहे, सफाई दे, तो आप उसको चुन सकते हो। जुम्मन रियलाइजिंग दैट द मोस्ट ऑफ द दोज प्रेजेंट वर अगेंस्ट हिम। जुम्मन ने रियलाइज़ किया कि जहाँ वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो सब उसके अगेंस्ट हो चुके थे। डिस्क्रीटली रिप्लाइड दैट ही वुड लीव द चॉइस ऑफ हिज आंट। वो कहता है कि नहीं मुझे कोई, वो कहता है कि भाई यहाँ मुझे वैसे भी अपने मतलब साथ कोई नहीं लग रहा है, तो वो केयरफुल टू अवॉइड कॉजिंग एम्बेरसमेंट। तो वो कहता है कि नहीं मुझे कोई अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है, अगर आंट चाहती हैं तो आंट अपनी सफाई में कुछ कहलवा सकती हैं और मुझे कुछ नहीं कहलवाना है। एंड व्हेन द ओल्ड लेडी नॉमिनेटेड अगलू, तो जैसे ही उसको अपॉर्चुनिटी मिली ओल्ड लेडी को कि आप अपनी तरफ से किसी से कुछ कहलवाना चाहती हैं या कोई है जो आपकी सफाई में कुछ कहे, तो वो किसको चूज़ कर लेती हैं, अलगू को, कि ठीक है मैं मेरी तरफ से जो है वो अलगू बोलेंगे, उसको नॉमिनेट कर लेती है वो। हिज डियर फ्रेंड जुम्मन, वो कहते हैं जैसे ही उसने अलगू को नॉमिनेट किया, उसका जो डियर फ्रेंड जुम्मन था कुड हार्डली बिलीव हिज लक। ही फेल्ट एश्योर्ड दैट अलगू वुड नेवर पास अ वर्डिक्ट दैट कुड हार्म हिज इंटरेस्ट। तो वो कहता है कि अब तो वो श्योर हो जाता है कि अरे वाह ये तो मेरे लक की बात हो गई कि मेरा ही दोस्त इसने चुन लिया, ये तो मेरा फ्रेंड है, ये इसकी तरफ से कैसे लड़ेगा और ये मेरे खिलाफ कभी जा ही नहीं सकता। अब जुम्मन जो है वो बहुत मतलब और पॉजिटिव हो जाते हैं कि अरे वाह तो अच्छा हुआ कि मैंने इसको चांस दे दिया और इसने जो पर्सन चूज़ किया है वो भी मेरा ही फ्रेंड चूज़ कर लिया है इसने। अब तो जो वर्डिक्ट होगा, जो फैसला होगा वो मेरे ही हिस्से में आने वाला है। ठीक है, वो अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि अब तो मेरे फेवर में आ गई लड़ाई पूरी। अलगू एट फर्स्ट हेसिटेटेड, अलगू शुरू में तो थोड़ा सा हेसिटेट होता है क्योंकि भाई उसका फ्रेंड सामने था। एंड रिमाइंड द आंट दैट परहैप्स शी वॉज फॉरगेटिंग दैट जुम्मन वॉज हिज क्लोज फ्रेंड। तो वो फिर उससे कहते हैं कि मतलब उसको खाला को ध्यान दिलाते हैं कि आप भूल रही हैं कि मेरा ही फ्रेंड है मेरे सामने, मैं कैसे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। द आंट सेड दैट शी वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, बोले मुझे सब पता है कि तुम दोनों फ्रेंड हो, लेकिन बट शी वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट अलगू वुड फॉलो द डिक्टेट ऑफ हिज कंसाइन। लेकिन उनको भरोसा था कि अलगू जो है वो कभी भी गलत नहीं होने देगा और वो अपने दिल की आवाज़ जो चीज़ सही है वो उसी का साथ देगा। इसीलिए वो उसको बदलने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होती कि नहीं मेरी तरफ से तो तुम ही लड़ोगे, चाहे भले ही वो तुम्हारा फ्रेंड है मुझे नहीं पता, और चाहे मेरे साथ गलत हो अच्छा हो जो करना है वो तुम्हें ही करना है। क्योंकि वो जानती थी कि अलगू बहुत अच्छा इंसान है और वो अपनी कभी भी गलत नहीं होने देगा। ठीक है, उसकी ऑनेस्टी पे उसको बहुत ट्रस्ट था। तो देखते हैं क्या हुआ। द केस बिगिन, केस स्टार्ट हुआ। अलगू आस्क्ड जुम्मन इफ़ ही हैड एनीथिंग टू से इन हिज डिफेंस। उसने कहा कि क्या अलगू जुम्मन आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। जुम्मन सैड दैट ही वॉज नॉट ओब्लाइज टू पे हर एन अलाउंस एज इट वॉज नॉट स्पेसिफाइड इन द डीड। वो कहता है कि क्योंकि इन्होंने जब मेरे नाम अपनी प्रॉपर्टी की तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि मुझे बाद में इन्हें अलाउंस देना पड़ेगा और मैं कुछ भी नहीं पे करूँगा इन्हें। फिर वो कहते हैं ऑल्सो हर प्रॉपर्टी डिड नॉट फेच हिम एनफ टू पे हर। वो कहते हैं और इतनी बड़ी इन्होंने कोई प्रॉपर्टी भी नहीं दी है जिससे हमें इतना पैसा मिल जाता है जो हम इन्हें अलाउंस दें। इतना तो जितना मिलता है उतना हम इनकी सेवा में ही लगा देते हैं, तो इनको किस चीज़ का हम अलाउंस दें, क्यों हमें मैं तो नहीं देना चाहता।
अलगू बीइंग वेल वर्स्ड इन लीगल मैटर्स, अलगू जो था क्योंकि उसने भी भाई लीगल पढ़ाई की थी, दोनों को आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि जुम्मन के फादर ने ही दोनों को एजुकेशन दी थी, तो इसको भी बहुत अच्छे से कानून जानता था ये। ही डिड नॉट एग्री विद जुम्मन एक्सप्लेनेशन, वो बिल्कुल भी एग्री नहीं हुआ जुम्मन के एक्सप्लेनेशन से। ही क्वेश्चनड जुम्मन लाइक अ सीजनड लॉयर, उसने बिल्कुल जैसे जाने माने लॉयर होते हैं, एक्सपीरियंसड होते हैं, वैसे लॉयर की तरह उससे क्वेश्चन करना शुरू किया। क्या कहा उसने? जुम्मन वॉज अमेज्ड एंड परप्लेक्स्ड एट दिस सडन चेंज इन द फ्रेंड एंड स्टूड डम्बफाउंडेड। जब उसने देखा कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड मेरे ही अगेंस्ट मुझसे क्वेश्चन पूछता जा रहा है, तो वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, बल्कि चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, और वो बिल्कुल डम्बफाउंडेड, डम्बफाउंडेड मीन्स होता है अनेबल टू स्पीक बिकॉज ऑफ सरप्राइज। जब आप बहुत ज़्यादा चौंक जाओ और आप मतलब इमेजिन भी ना कर रहे हो कि ऐसा कुछ होगा और वो हो जाए, तो आप बिल्कुल मुंह आपका बंद हो जाता है, तो इट इज़ कॉल्ड डम्बफाउंडेड। डम मीन्स बिल्कुल गूंगे बन जाना, कुछ ना कह पाना या कुछ शब्द अपने दिमाग में ना आना उस समय। अलगू देन प्रोनाउंस्ड द वर्डिक्ट, अलगू ठीक है सारी बातें करने के बाद वो अपना निर्णय सुनाता है। जुम्मन से द कंसीडर्ड ओपिनियन ऑफ द पंचायत इज दैट you can afford a pay your aunt monthly allowance for the profit of that her property fetches you। वो कहते हैं कि और अंजुमन तुम्हें पंचायत का ये निर्णय है कि तुम्हें अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, क्योंकि तुम उस प्रॉपर्टी से जो भी इंटरेस्ट कमाते हो, प्रॉपर्टी से जो भी तुम्हें प्रॉफिट होता है, लाभ मिल रहा है, वो तुम उनके अलाउंस के तौर पे तुम्हें वो देना पड़ेगा। इफ़ यू डिसाइड टू नॉट टू पे हर, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम उसको नहीं दोगे, देन यू विल हैव टू रिटर्न द हर प्रॉपर्टी, अगर तुम इसको अलाउंस नहीं दोगे तो तुम्हें उसकी पूरी प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी, तो वो फिर वो जैसे भी चाहें वो अपने हिसाब से रह लेंगी। अब द वर्डिक्ट शॉक्ड जुम्मन, इस निर्णय को सुनकर जुम्मन जो है वो शॉक्ड हो जाता है। ही कुड हार्डली बिलीव हिज ईयर एंड फेल्ट दैट अलगू हैड बिट्रेड हिम, वो अपने कानों पे बहुत मुश्किल से विश्वास कर पाता कि ये अलगू ने क्या कह दिया, उसको ये लगा कि अलगू ने उसको बिट्रेड मीन्स होता है धोखा दे दिया। Ramdhan Mishra and the other were overjoyed and were all praises for Algu। रामधन मिश्रा जो उसके पंचायत के हेड थे और जो दूसरे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत तारीफ़ करते हैं अलगू की कि ये तुमने बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया है, ठीक है, वो इसकी तारीफ़ करने लगते हैं कि वाओ ये आया बहुत अच्छा सा निर्णय, ठीक, यानी कि उनको लगता है कि आंट ने जिसको चूज़ किया था अपने एज अ लॉयर अपने डिफेंड करने के लिए, वो बहुत अच्छा निर्णय देकर गया है वो। आफ्टर दैट द इंसिडेंट स्ट्रेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू द फ्रेंड, अब इस इंसिडेंट के बाद उन दोनों की फ्रेंडशिप में थोड़े से स्ट्रेन आ गए, मतलब स्ट्रेन मीन्स थोड़ा सा कटाव, दूरियाँ आने लगी। दे वर नाउ सेल्डम सीन टुगेदर, अब वो मुश्किल से ही कभी कभार ही साथ में देखने को मिलते थे, एंड इन फैक्ट अवॉइडेड ईच अदर, बल्कि ये कहा जाए कि वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करने लगे थे, ठीक है। जुम्मन थॉट ऑफ नथिंग एक्सपेक्ट हाउ ही कुड एवेंज हिज दिस ह्यूमिलिएशन, अब जुम्मन को ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि इस ह्यूमिलिएशन का, ये जो बेइज्जती अलगू ने मेरी की है, इसका बदला कैसे ले, वेंज कैसे लिया जाए। ही डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक इंतजार नहीं कर सकता था। सून इनफ, जल्दी ही एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ, उसको एक फाइनली एक मौका मिल ही गया, जो कि अपॉर्चुनिटी वो खुद उसके सामने आके खड़ी हो गई। देखते हैं क्या हुआ। अलगू ओन्ड अ पेयर ऑफ हेल्दी बुलक बट अनफॉर्चुनेटली वन डाइड, वो कहते हैं कि अलगू ने एक दो बुलक जो है वो का पेयर जो है वो खरीदा, मतलब बैलों का जोड़ा उसने, बहुत हेल्दी थे वो समय, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उसमें से एक जो है वो डाई हो जाता है, मर जाता है। हैविंग नो यूज़ ऑफ अदर बुलक ही सोल्ड इट टू समझू साहू, जब उसने देखा कि अब भाई अकेले बैल का मैं क्या करूँगा, तो उसने दूसरा वाला जो बैल है वो समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर, जो कि बैलगाड़ी चलाया करते थे, हु प्रॉमिस्ड टू पे द प्राइज आफ्टर अ मंथ, उन्होंने कहा कि ठीक है आपका बुलक मैं रख ले रहा हूँ और मैं आपको एक महीने के बाद इसका पैसा मतलब जो पेमेंट है वो दे पाऊंगा। समझो वॉज प्रिटी ट्रेडर, प्रिटी ट्रेडर मीन्स होता है अ सेल्स मैन हु डिड नॉट बाय और सेल वेरी एक्सपेंसिव थिंग्स, मतलब जो होता है ना कम पैसों पे चीज़ें खरीदते हैं, वो ऐसा व्यापारी था। who carted goods to and fro between the village and the nearest town, वो क्या करता था, सामान को गाड़ियों में भर के इस यहाँ वहाँ इस गांव से उस गांव, छोटे छोटे कस्बों तक ले जाया करता था, ठीक है। द मोर ट्रिप्स ही मेड, जितना ज़्यादा वो ट्रिप अपनी मतलब जितना ज़्यादा वो चक्कर लगा लेता था, उतने ही मोर ही अर्न, उतने ही पैसे ज़्यादा कमाई उसकी होती थी। इन हिज ग्रीड, उस लालच में, टू मेक मोर ही मेड द बुलक स्लॉग हार्डर एंड हार्डर, अपने इस लालच में कि मैं जितना ज़्यादा यहाँ से वहाँ भाग लूँगा उतने ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, उसने बिल्कुल उस बुलक को थका दिया, बहुत ज़्यादा उससे कठिन मेहनत करवाने लगा वो, मतलब उसको दिन भर दौड़ाता था, खाने की चिंता ना, पीने की, और मतलब उसको हार्ड टू हार्ड जितना ज़्यादा करा सकता था वो उसने उससे बैल से काम लेना शुरू कर दिया। वन
full day the overworked under rested बुलक डाई। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि उसने बिना थके, बिना जो इतनी मेहनत उससे जो मेहनत का काम वो करवा रहा था उसकी वजह से बिना आराम किए वो जो इतनी मेहनत से काम कर रहा था वो बुलक भी डाइड हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। सेवरल मंथ्स लेटर, बहुत महीनों, कई महीनों बाद, व्हेन अलगू आस्क्ड फॉर द प्राइस ऑफ द बुलक, ऑल दैट समझू साहू वर प्रिपेयर्ड टू डू वाज टू ऑफर अलगू हिज ओन बुलक ऑन लोन फॉर 2 months। अब अलगू साहू को ध्यान आया कि भाई ये तो बहुत महीने हो गए, एक 1 month की बात हुई थी, कई महीने हो गए इसने पैसे नहीं दिए। तो वो जाके समझू साहू से पूछते हैं कि क्या आप मेरे भाई बुलक के पैसे कब दोगे, जब मेरा जो आपने बैल खरीदा है उसके पैसे आप मुझे कब पेमेंट करोगे। तो अलगू ने कहा कि पहले से सोच रखा था कि वो जैसे ही मेरे से पैसे मांगने आएगा मैं इसको अपना एक दूसरा बैल जो है वो कुछ टाइम के लिए 2 महीने के लिए लोन पे दे दूंगा कि भाई हिसाब बराबर कर लो, मैंने तुम्हारा 1 महीने चलाया था, तुम मेरा चला लो। अब वो तो बचा नहीं है, तुम आपका वाला तो वो डेथ हो गई उसकी। आफ्टर अ गुड डील ऑफ क्वेलरिंग बिटवीन द पार्टीज द विलेजर्स एडवाइज दैम बोथ टू डिजॉल्व द मैटर बिफोर द पंचायत। इस बात पर उन दोनों में बहुत कहा सुनी होगी। भाई अलगू साहू बोले मैं क्या करूँगा भाई, आपके बुलक का मुझे बुलक की ज़रूरत ही नहीं है, मैं एक बैल का लेकर क्या करूँगा, मेरे पास एक रह गया था इसीलिए तो मैंने आपको बेचा था, मुझे तो बस पैसे चाहिए भाई अपने। तो इस बात पर बहस हो गई। तो गांव वालों ने, जो विलेजर्स थे, उन्होंने एडवाइस किया कि आप अपने मैटर को पंचायत में लेकर जाओ। दोबारा से यहाँ पे पंचायत स्टार्ट हो जाती है। व्हेन द पंचायत हैड असेंबल्ड, पंचायत इकट्ठी हुई, समझू वॉज इन्वाइटेड टू सजेस्ट अ नेम फॉर द चेयर ऑफ पंच। यहाँ पर समझू साहू से बोला गया कि आप अपने जो भी जिस भी पंच को आप बुलाना चाहें बुला सकते हैं। सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी ही सजेस्टेड जुम्मन्स नेम। जैसे ही उसने देखा कि अरे जुम्मन तो इससे वैसे ही बदला लेना चाहता है, मैं अपनी तरफ से जुम्मन को खड़ा कर देता हूँ, वो मेरी तरफ से अच्छी तरह लड़ लेगा इससे। ठीक है, अलगू वॉज क्लियरली डिसमेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ जुम्मन हियरिंग हिज प्ली। यहाँ पर अलगू बिल्कुल, उसको पता था कि भाई जुम्मन तो मेरी प्ली, मेरी प्रार्थना सुनने ही वाला नहीं है, क्योंकि वो मुझसे वैसे भी पहले से ही नाराज़ है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसका केस लड़ा था। तो वो उसको लगा कि अब तो मेरे हाथ से सब कुछ गया। ही फेल्ट ही कुड नॉट get a favorable verdict from his friend who had become a foe by then। वो कह रहा है कि क्योंकि उसको पता चल चुका था कि वो तो अब मेरा दुश्मन बन गया है। फो मीन्स होता है दुश्मन, बन चुका है। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो मेरे फेवर में इसका वर्डिक्ट देगा। मतलब वर्डिक्ट मीन्स होता है न्याय देना, कि वो मेरा न्याय जो है वो इस मेरे मतलब उस पर आएगा। विद फियर एंड नर्वसनेस ही अवेटेड द पंच वर्डिक्ट। अब वो बिल्कुल नर्वस होके, और उसको डर था कि ना मुझे पैसे मिलने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला, वो बिल्कुल बैठा हुआ था शांति से कि देखते हैं क्या निर्णय आता है। फॉर जुम्मन इट वॉज अ बिग कॉल ऑफ कंसाइन। लेकिन जुम्मन के अंदर भी एक उसकी अनर सेंस में, मतलब कंसाइन में अंदर से एक आवाज़ आती कि ये गलत है, मैं यहाँ पर पंच हूँ, मुझे बहुत भरोसे से गांव वालों ने इस न्याय के लिए यहाँ बैठा लाया है, पूरा गांव मुझ पर भरोसा कर रहा है, और मैं कैसे गलत निर्णय दे दूँ। ये मेरी कंसाइन में, मेरी अंतरात्मा मुझे कुछ भी गलत करने के लिए अलाउ नहीं करती है। ही थॉट आई श्योरली can't undermine the reputation of the punch by letting my vengeful mind क्लाउड माई सेंस ऑफ जस्टिस। वो कहते तभी उसको अंदर से लगता है कि मैं इस जो पंचायत का जो मुझे रेपुटेशन है मैं उसको ख़राब नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर न्याय देना ही पड़ेगा, मैं अपने बदले की भावना को यहाँ नहीं दिखा सकता। ठीक है, द चेयर ऑफ द पंच इज़ टू सेक्रेड टू बी विक्टिम ऑफ माई पिटी माइंडनेस। वो कहता है कि यहाँ पर अगर मैंने अपना ये गंदा दिमाग दिखाया कि मैं उससे यहाँ पे बदला ले लूँ, तो ये यहाँ पर इस जस्टिस की चेयर का जो इतनी पवित्र मानी जाती है कि यहाँ पर जो आता है उसको सही न्याय मिलता है, उसका एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट होगा, डिसरिगार्ड होगा। ठीक है, फिर उसने क्या किया देखते हैं। आफ्टर हियरिंग बोथ मैन जुम्मन शेख प्रोनाउंस द वर्डिक्ट। दोनों लोगों की बात सुनने के बाद जुम्मन शेख ने प्रोनाउंस किया अपना निर्णय। समझू साहू मस्ट कॉम्पनशेट। उसने बोला कि जुम्मन साहू जो समझू साहू हैं उन्हें कम्पनशेट करना पड़ेगा। समवन इन एक्सचेंज इन समथिंग डिमांड एट और लॉस्ट। वो कहते हैं कि कम्पनशेट का मतलब है कि अगर आपने किसी का कोई नुकसान किया है तो यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ेगा बदले में। अलगू बाई गिविंग हिम द फुल प्राइज ऑफ बुलक दैट हैड बीन एग्रीड अपॉन एंड समझू साहू वुड फेस पनिशमेंट फॉर इल ट्रीटिंग द बुलक। वो कहते हैं कि अलगू ने जब उसको बेचा था तो वो उसके फुल प्राइस पे बेचा था। अब तुमने उस बुल के साथ में एक तो इल ट्रीटमेंट किया, ऊपर से इनका पैसा नहीं दिया, यानी कि आप तो डबल चार्ज में आ रहे हो कि एक तो आपने किसी जानवर के साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया कि उसकी डेथ हो गई, और ऊपर से इनका पेमेंट फुल प्राइस भी आपने पे नहीं किया। ही सैड अलगू वॉज ओवरवेलम्ड विद जॉय एट दिस डिसीजन। जब उसने अलगू की ये बात सुनी
वो सॉरी जुम्मन की, तो वो अलगू जो था वो बहुत खुश हो जाता है कि इस डिसीजन को सुनकर। ही लाउडली प्रेज द पंचायत एंड नीडेड इंडीड दिस वाज जस्टिस एट इट्स बेस्ट। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के पंचायत की जो है वो तारीफ़ करता है कि पंचायत का जो न्याय है वो सबसे बेहतरीन है और इसे कभी कोई गलत निर्णय नहीं दे सकता, पंचों पे सबका ट्रस्ट बना हुआ है क्योंकि, तो वो बहुत खुश होता है और बहुत प्रेज़ करता है। एवरीवन रियलाइज दैट द पंच इज़ द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। अब वहाँ पे सभी लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये जो है वो प्रजातंत्र का एक सिंबल है कि यहाँ पर अपनी प्रजा जो अपनी बात करनी चाहती है उसको यहाँ पे सच्चा न्याय मिलता है। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस। बोले यहाँ पर दोस्ती और दुश्मनी कोई कुछ नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्योर जस्टिस दिया जाता है, सच्चाई का साथ दिया जाता है। When a person is placed in the responsibility and position, his conscience is awakened and he tries to prove equal to the task. बोले जब किसी भी व्यक्ति को पंच बनाया जाता है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाती है, तो वो वहाँ पे अपनी दोस्ती दुश्मनी सब भूल जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसको ये प्रूव करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत। उसको सिर्फ अपनी कंसाइन यानी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना पड़ता है। The two friends realized their mistakes, buried their past and became friend again. Buried their past में तो सब कुछ जो मतलब पुराना हुआ था उस सबको वो भूल जाते हैं और वो दोबारा से अपनी गलतियों को महसूस करते हैं और वो दोनों दोबारा से फ्रेंड बन जाते हैं। द पंचायत रेपुटेशन ऑफ डिस्पेंसिंग, वो कहते हैं कि जो पंचायत की जो रेपुटेशन है उसका जो सम्मान होता है ऑफ डिस्पेंसिंग फेयर वर्डिक्ट वॉज कैप्ट। और जो डिस्पेंसिंग मीन्स की उनका जो एक पहचान थी उनकी कि पंचायत में कभी भी गलत निर्णय नहीं आता, वो डिग्निटी उसकी बनी रही और उस अच्छा जो प्योर वर्डिक्ट था वो दिया गया। वर्डिक्ट मीन्स न्याय। इट वॉज प्रूव्ड दैट द वॉइस ऑफ पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ आर कंसाइन। तब उस दिन ये प्रूव हो गया कि जो पंचायत की आवाज़ होती है, जो पंचायत का न्याय होता है, वो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, जहाँ पर सच्चाई का साथ दिया जाता है, किसी भी चीज़ को गलत नहीं होने दिया जाता, चाहे सामने आपका दुश्मन ही क्यों ना खड़ा हुआ हो। इट इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। इसी वजह से इसे ईश्वर की आवाज़ माना जाता है कि पंचों का न्याय जो होता है वो भगवान के न्याय से उसकी को कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर कि कहाँ क्या चीज़ गलत है ये सब सोच समझ के और सही किया जाता है ताकि किसी के साथ कोई गलत ना हो। ठीक है, इसको इतनी वैल्यू दी गई है कि इट इज़ जस्ट लाइक द वॉइस ऑफ गॉड एज वेल। आपकी जो अंतर होता है, कहते हैं ना अंदर आपके कहीं एक प्योर सोल होती है जो इसमें गॉड भी रहते हैं और आपको वो हमेशा पिंच करते हैं जब कभी भी आप गलत करते हो। जैसे देखते हैं आप लोग, कभी हम कोई गलत काम करने आते तो एक बार मन में ज़रूर आता है कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग, बट हम क्या करते हैं, हम उसको बात को ध्यान नहीं देते और उसको हम गलत काम कर जाते हैं। तो यही होता है कि आपको अपनी कॉन्साइन की आवाज़ को सुनना है और हमेशा सही रास्ते पर चलना है। इट इज़ द रियल वॉइस ऑफ कंसाइन, क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है कभी भी आपको कुछ भी गलत नहीं करने देगी, चाहे आपके सामने कोई भी हो। So this is the very beautiful story. That's all about the story. I hope you people will like this story. I am literally very like this story. So that's all about the story. I hope you get it very well. If you have any problem you can ask me. So we will meet in the next chapter with a new story, with a new video. Thank you. Have a nice day.